बहू, क्या हुआ माँ जी? अभी तक तुम्हारा झाड़ू पोछा नहीं लगा? अरे एक कप चाय तो पहले बना कर दे दे। माँ जी अभी भी तो मैंने आधा घंटा पहले आपको चाय बना कर दी थी। दी थी तो क्या हुआ? उस समय मेरे लायक चाय नहीं बनाई थी, तुम अपने ससुर के लायक चाय बनाई थी। अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे लायक चाय बना दो। और तू जानती है ना कि मैं थोड़ी ज्यादा पत्ती वाली चाय पीती हूँ। ठीक है माँ जी, बस ये रूम का रह गया है, झाड़ू लगाकर उसके बाद आपको चाय बना कर दे देती हूँ। अरे बहू ये सब छोड़ना, पहले मेरी चाय चढ़ा दे, उसके बाद दिन भर करते रहना काम। जी माँ जी। अब घर में दो दो बहुएं हो गई है, उसके बाद भी मुझे टाइम पर चाय नहीं देगी, नाश्ता नहीं देगी। दुनिया वाले तो मजा लेते हैं बोल बोल कर। आपकी तो दो दो बहुएं आ गई है, दोनों हाथ में लड्डू है आपके, लेकिन मैं जानती हूँ ना। हेलो दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ दीदी। तो भाभी आपकी छोटी देवरानी आई शिमला से घूम करके, हनीमून पर गई हुई थी ना भाभी? अरे हाँ दीदी, वो आज आने वाली ही है। अच्छा तो देखिएगा बहुत सारी गिफ्ट लेकर के आएंगी भाभी। पता नहीं दीदी, अब आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ भाभी मुझे आज भी याद है, आप जब गए थे ना हनीमून पर, मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे स्टॉल लेकर के आए थे, और माँ के लिए अच्छी खासी चप्पल लेकर के आए थे। जुम्मा गुस्सा हो रही थी कि मेरे लिए चप्पल क्यों लेकर के आई। दीदी मेरी अक्ल ही नहीं थी, वो चप्पल बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, इसलिए मैं खरीद करके माँ जी के लिए ले आई थी। और आपके भाई भी तो बोले थे कि हाँ माँ के लिए बहुत अच्छी ये चप्पल है। जब आपका भाई साइज पूछ रहे थे माँ से चप्पल के लिए, तो माँ गुस्सा हो रहे थे। ये बात तो सही बोल रहे भाभी, मैं भी वही थी, माँ कितना गुस्सा कर रही थी, मैंने ही तो माँ को गुस्सा करने से रोका था कि भाभी अभी हनीमून पर गई है, उनका मर्जी है, जो लाने के लिए लाने दो ना माँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही है? साइज तो अपना चप्पल की माँ बताई भी नहीं थी, वो तो मैं ही बताई थी भाभी। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे बहू आ गई तुम? दीदी लगता है ना कि छोटी आ गई है। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ, जाइए अपनी देवरानी को स्वागत कीजिए। हाँ दीदी। सॉरी छोटी, तेरे पास आने में लेट हो गई। माँ जी बोल दिए थे ना कि बहू वो रूम में झाड़ू नहीं लगा हुआ है, तो मैं झाड़ू थोड़ा लगा रही थी। और सब ठीक रहा ना सफर में? हाँ दीदी आइए ना, बैठिए ना। तब खूब हनीमून पर मस्ती की ना? दीदी आप अपने देवर को नहीं जानते हैं, वो हमेशा हर जगह सीरियस ही रहते हैं। दीदी ये लीजिए, आपके लिए मैं 2 सूट लेकर के आई थी। मेरे लिए छोटी? हाँ दीदी, शिमला गई थी ना, तो मुझे आपके लिए दोनों सूट बहुत पसंद आए, इसीलिए मैं सूट का पीस लेकर के आ गई। अरे छोटी, ये जो लाई है माँ जी को दे देती ना, मुझे क्या देना जरूरी है तुझे? अरे दीदी आप देखिए तो सही, माँ जी थोड़ी ना सूट पहनते हैं, उनके लिए मैं शॉल लेकर के आई हूँ, माँ जी को मैं दे भी दी हूँ, देखिए जरा इसे। ये छोटी बहू बड़ी बहू के लिए गिफ्ट लेकर आई है। सही में छोटी, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे दीदी वहाँ ना बहुत ऊनी चीजें मिल रही थी, लेकिन मैंने कुछ अलग ट्राई किया, मैंने सोचा कि सब तो यहाँ से स्टॉल शॉल ये सब तो लेकर के जाते ही हैं, ये सूट का पीस मुझे वहाँ का याद दिलाने लगा, शिमला का, इसलिए मैं ये सूट का पीस ले ली। हाँ छोटी, वहाँ तो ठंड भी पड़ रही होगी ना, और ठंड के मुताबिक तो मोटा सूट अच्छा लेकर के आई है, ये मैं ठंडे में पहन लूंगी सिलवा कर। आपको सूट की डिजाइन तो पसंद आई ना दीदी? अरे सूट का डिजाइन बहुत ही अच्छी लग रही है छोटी, और वैसे भी तुम्हारा पसंद तो बहुत ही अच्छा है। और ये क्या छोटी, ये क्या और हाथ में ली है? दीदी ये झुमकी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये झुमकी मैंने अपने लिए लिया, तो आपकी याद आ गई, तो आपके लिए भी मैं ले आई। वाह छोटी, ये झुमकी तो बहुत दिनों से मेरे पहनने का शौक था, देखो आज कैसे तुम मेरे लिए ले ही आई। थैंक यू छोटी। अरे क्या दीदी थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, मुझे पसंद आया तो मैं आपके लिए भी ले आई। मैं शादी में आई थी ना, तो मुझे पता था आप ना इयररिंग बहुत तरह तरह का ट्राई करते थे, तो इसीलिए मैं वही सोचते हुए इयररिंग आपके लिए ले आई। अरे छोटी इतने सारे गिफ्ट लाने के लिए मेरे लिए क्या जरूरत थी, एक ही इयररिंग ही लेकर के आ जाती, इतने सारे लाने की क्या जरूरत थी तुझे, तू मेरे से छोटी है। अरे तो क्या हुआ दीदी, मैं छोटी हूँ तो क्या, मैं इंसान नहीं हूँ? आप बड़ी हैं तो आप हमेशा मुझे देंगे, और छोटी होकर के मैं आपको नहीं दूंगी, ये सब तो नहीं चलेगा दीदी। अरे क्या छोटी बहू कर रही है, सास तो मैं हूँ, मुझे जब इसने दे दी तो क्या जरूरी थी अपनी जेठानी को इतने सारी चीज देने की, बहुत देवरानी जेठानी हो रही है। वैसे छोटी तू गई थी शिमला तो भीड़ तो काफी होगी ना, वो मेरी सहेली गई थी वो बता रही थी। अरे दीदी इसके बारे में पूछिए ही मत, वहाँ तो बहुत ही भीड़ थी दीदी। अरे वही ना छोटी, 3 साल मैं और तुम्हारे भैया गए थे वहीं, वहाँ तो उतना भीड़ मुझे नहीं लगा, हम लोग आराम से घूमे थे, लेकिन वो मेरी सहेली बोल रही थी कि वहाँ रूम
रही थी। अरे दीदी पता है, मेरा भाई का वहाँ एक दोस्त है, तो वहाँ होटल वगैरह मेरा आराम से हो गया था, मिल गया था होटल, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी दीदी। और भैया तो हमेशा उधर जाते रहते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने गाड़ी भी बुक कर दी थी। बहुत जगह हम लोग घूमे भी उसी गाड़ी से, वरना तो दीदी आपके देवर वहाँ ले जाते, एक दो जगह घुमा करके वापस ले आते। वो तो मेरे भैया और मेरे भाभी ने इंतजाम कर दिया, तो थोड़ा मैं इधर उधर घूम करके आई भी हूँ। हाँ छोटी, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। गर्मियाँ की छुट्टी पड़ती है ना, तो सारे लोग वहीं अधिकतर लोग जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। इधर गर्मी लगती है, वहाँ तो गर्मी का एहसास भी नहीं है, और भीड़ तो वहाँ होना लाजमी है, पहले से ही इतने सारे लोग वहाँ गए हुए थे। हे भगवान, ये दोनों कर क्या रही है? सब तो बोलते हैं कि देवरानी और जेठानी में बहुत लड़ाई होती है, ये दूसरी तरफ मेरी बहू है, जैसे सगी बहनें होती है ना, वैसे बैठ करके हंस हंस करके बातें कर रही है, हंसी ठिठोली करे जा रही है। ये छोटी होकर के जेठानी के लिए गिफ्ट लाई है। अरे मैं सास थी तो मेरे लिए लाना उसका फर्ज था, लेकिन जेठानी को क्यों ला करके इतने सारे सामान दे रही है? क्या जेठानी को ला करके देना जरूरी था क्या इसे? अरे सास को ही ला करके दे देती, वही काफी था, और ज्यादा से ज्यादा अपनी ननद के लिए ले आती। जेठानी के लिए लाना कोई जरूरी नहीं था इसे, लेकिन कौन समझाए इसे? ऐसे तो कोई अपनी सगी बहन भी नहीं रहती है, जैसे ये लोग देवरानी जेठानी मिलकर के रह रही है, हंसी ठिठोली किए जा रही है। पता नहीं मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है, ये जब से छोटी बहू आई है तब से ये दोनों पूरा मिल मिल करके रहती है। कहीं ये दोनों आपस में मिल जाएगी, मेरी इज्जत इस घर में कम नहीं हो जाएगी। बैठी रहूंगी एक कोने में और मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा, और ये दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा ले ले करके कुछ पर्व त्योहार भी होगा ना तो खुद ही कर लेगी, मेरे से तो कोई पूछेगी नहीं। मुझे तो अब ऐसा ही महसूस हो रहा है। अरे मैं तो सोच रही थी पूनम कि तू इतने भीड़ भाड़ में गई होगी तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। मैंने तुमसे बात की थी ना, तो तुम शायद कहीं भीड़ वाली जगह पर थी, तो बाहर से और लोगों की आवाज से सुनाई नहीं दे रही थी तुम्हारी आवाज। मुझे तो रह रह करके यही लग रहा था कि पता नहीं बेचारी गई है हनीमून पर, वो घूम रही है, एक ही जगह देवर जी लेकर के बैठे हुए हैं उसे। नहीं दीदी, वो तो मेरे भैया गाड़ी का इंतजाम कर दिए थे, इसलिए उनको बैठना नहीं पड़ा। उनका तो था मन दीदी, बोलते थे अरे एक जगह बैठो ना, ऑफिस से वैसे ही वहाँ काम कर 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 थक गया है, अभी थोड़ा मुझे यहाँ आराम करने दो। वो तो मैं उन्हें जबरदस्ती बोल बोल करके लेकर के गई, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, यहाँ हम लोग आए घूमने तो घूमूंगी ही। सही में बहुत अच्छा की छोटी तूने, ये लोग को तो हंसी ठिठोली चलते ही रहेगी। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बिटिया से ही बात कर लेती हूँ, थोड़ा मैं बिटिया से बात करके मन हल्का कर लेती हूँ। हेलो हेलो, नमस्ते माँ, कैसी हो? अरे बेटा कैसी रहूंगी, जिसके घर में दो दो बहुएं आ जाती है वो सास ठीक थोड़ी ना रहती है। तू तो मेरे पास कभी फोन करती नहीं है, कल सुबह ही तेरे से बात हुई थी मेरी, शाम को तो तूने बात किया भी नहीं। देखो हार करके मुझे ही तुम्हारे पास फोन लगाना पड़ा। अरे क्या माँ, लगता है आपकी दो दो बहुएं घर में आ गई है, इसलिए तुम्हारे नखरे बढ़ गए हैं क्या माँ? और कॉल करना बेटी के पास भूल जाती हो और बोलती है कि मैं फोन नहीं करती हूँ। अरे क्या नखरे बढ़ गए हैं बेटा? अरे माँ, तुम्हारे दो दो बहुएं आ गई है तो क्या बेटी को याद करेगी? 2 दिन पहले भी मैं ही फोन की थी, एक दिन पहले तुम की थी, मुझे याद है अच्छे से। बहू के आने के बाद तो तू बेटी को भूल ही गई है माँ। अरे क्या बेटी को भूल जाऊंगी बेटा? अरे वो तुम्हारी छोटी भाभी वो हनीमून से घूम करके आई है, तो मेरे लिए सिर्फ एक शॉल लेकर के आई है। अरे वाह माँ, शिमला से तेरे लिए भाभी शॉल लेकर के आई है, तब तो बहुत ही अच्छा होगा माँ। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ये शॉल स्टॉल सब बहुत अच्छी अच्छी मिलती है माँ। अरे हाँ बेटा, शॉल तो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर बेटा मेरी एक बात सुन। हाँ माँ बोलो ना, सुन रही हूँ। अरे बेटा मैं क्या बोलूँ, अपनी जेठानी के लिए 2-2 सूट का पीस लेकर के आई है, इयररिंग लेकर के आई है। बताओ बेटा, 2-2 गिफ्ट लेकर के आई है बड़ी बहू के लिए। अरे माँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जेठानी को देवरानी इतने अच्छे गिफ्ट ला करके दे रही है, और क्या चाहिए माँ? और वैसे भी वो जेठानी है तो छोटी भाभी को भी तो फर्ज बनता है ना कि घूमने आई हो तो जेठानी के लिए भी लेकर के कुछ जाऊं। और वैसे भी हनीमून पर गए थे तो कुछ तो गिफ्ट लाना चाहिए था ना उनको, तो तुम्हारे लिए भी लाई भाभी और बड़ी भाभी के लिए भी लाई, तो मेरे लिए भी तो कुछ तो जरूर लेकर के आई होंगी। अरे हाँ बेटा लाई है, मैं भी देखी हूँ, आएगी तो तुम्हें मिल जाएगा। देख बेटा तू बेटी है ना, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। क्या बोलूं बेटा, ये जब से छोटी बहू आई है ना तब से बड़ी बहू मुझे उतना देखभाल नहीं करती है। पहले मतलब एनी टाइम मेरा पैर दबाते रहती थी, अभी पैर दबाती है लेकिन छोटी के पास बैठकर बातें करते रहती है। अब बताओ बेटा, पहले ये बड़ी बहू रोज शाम को बैठ करके चाय देती थी, नाश्ता देती थी, और बैठ करके थोड़ा ये सर भी दबा देती थी, मेरी फेवरेट सीरियल भी लगा देती थी कि माँ जी मैं क्या लगाऊं क्या देखेंगे, मुझे उठने तक नहीं देती थी बेटा।
लेकिन अब तो धारावाहिक लगा देती है और बोलती है कि माँ जी उतने दिन से आपको सिखा रही थी ना, लीजिए रिमोट, आपको जब मन करे ना जो धारावाहिक देखने के लिए या महाभारत रामायण ये देखते रहिएगा। बताओ बेटा, पहले वो काम खुद से कर देती थी, अब क्यों नहीं करती है? पूछती भी है बेटा खाना खाया आपने माँ जी कि नहीं खाया, और उसके बाद ला करके देती भी है खाना। लेकिन बड़ी बहू जितना पहले मेरे से बैठ करके बातें करती थी ना, उतना अब नहीं करती है बेटा। अरे क्या बताऊं बेटा, दोनों देवरानी जेठानी बैठ जाएगी, इतने गप्पे करेगी ना, इतना हंसी ठिठोली करेगी ना कि मैं क्या बोलूं तुझसे। ये दोनों बैठ करके एक जगह इतना हंसती है ना, पुराना पुराना बात बोल बोल करके, जैसे लगता है कि दोनों सगी बहनें हैं। बेटा मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है, ये दोनों एक साथ हो करके कहीं मेरी इज्जत कम न कर दे, और फिर मुझे कौन पूछेगा बेटा, मैं तो सिर्फ बैठे बैठे लोग को देखते रहूंगी। अरे माँ कितना दूर के सोचने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी इज्जत करना क्यों छोड़ देंगे? अरे क्या माँ, आपके घर में दो दो बहुएं आ गई है और तू है कि खाली सबकी निगाहें से दोनों को देख रही है, ये अच्छी बात नहीं है माँ। चलो पूनम, तुम्हारा तो हनीमून हो ही गया, अब साल में एक बार जरूर जा करके घूम लेना, नहीं तो देवर जी कभी घुमाने वाले नहीं है, उन्हें जोर जबरदस्ती से ले जाना पड़ता है। और वैसे भी देवर जी को मैं जानती हूँ ना, पहले तो हम लोग कहीं जाते थे ना तो देवर जी को जबरदस्ती लेकर के जाते थे, और वो भी कहीं जाते थे ना तो एक रूम में बैठ जाते थे और बोलते थे भैया आपको जहाँ घूमना वहाँ घूमिए, मुझे छोड़ दीजिए। वो तो उनके भैया जबरदस्ती खींच खींच करके ले जाते थे। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं उन्हें खींच खींच करके ले जाऊंगी। हाँ छोटी, वैसे भी साल में एक बार तो कहीं बाहर जा करके घूमना ही चाहिए, हम लोग भी घूमते हैं। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बोलो दीदी, ये जो भी कुछ हुआ है ना घूमने का प्रोग्राम, इसमें आधा हाथ है आपका और जेठ जी का था। अगर आप लोग फोर्स नहीं करते ना तो हम लोग को घूमना पॉसिबल था ही नहीं। सच्ची में दीदी आप बहुत साथ देते हैं। अरे पूनम क्यों नहीं साथ देती तुम्हारा, आखिरकार मेरी इतनी अच्छी देवरानी जो मिली है। सच में दीदी आप ना मुझे यूं ही छोटी बहन जैसा प्यार दीजिएगा। अरे क्यों नहीं छोटी, क्यों नहीं अपनी छोटी बहन तुझे मानूंगी, वैसे भी मेरी कोई छोटी बहन है भी नहीं। अरे मैं क्या बोलूं बेटा, ये छोटी वाली बहू आई है ना, ये भी तेज है, लेकिन मेरी बड़ी बहू ना इससे 10 कदम ज्यादा ही तेज है। मुझे पता है बेटा, ये ना बड़ी बहू छोटी बहू से ना नौकरानियों जैसा काम करवाएगी घर का। अरे क्या माँ, क्या बोले जा रही है? देख माँ, मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ कि तू ना घर में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तू खुश रह ना माँ। अरे ठीक है बेटा, मैं तो सोची तुमसे बात करके अपना मन हल्का कर लूंगी, लेकिन तू है कि मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। ठीक है मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है माँ, लेकिन अच्छा से रहना। ये मेरी बेटी भी कम नहीं है, बेटी से बोली तो बेटी भी वही सुना रही है। वैसे अब थोड़ा भूख भी लगने लगी है, बहुत दिनों से वो मठरी और चाय नहीं खाई हूँ, छोटी बहू से बोलती हूँ बनाने के लिए। ये देखो अभी भी ये दोनों बातें ही कर रही है। छोटी बहू कहाँ गई छोटी बहू? लगता है दीदी वो माँ जी बुला रहे हैं मुझे। हाँ छोटी, वो बाथरूम में थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, जा रही हूँ मैं कपड़े धो लेती हूँ, देख लो माँ जी क्यों बुला रहे हैं तुम्हें। आ रही हूँ माँ जी। अरे बहू इधर आना, बातें तुम्हारी हो गई है तो क्या वही बैठी रहेगी? ठीक है छोटी, मैं कपड़े धो करके आती हूँ। हाँ दीदी। हाँ माँ जी आप मुझे बुला रहे थे? अरे हाँ बहू, घूमना फिरना तो हो गया तुम्हारा। हाँ माँ जी। छोटी बहू जरा एक बात बताना मुझे, वो बड़ी बहू के लिए तू गिफ्ट लेकर के आई है? अरे हाँ माँ जी, आपके लिए शॉल लेकर के आई थी ना, तो वहाँ पे सूट का पीस बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैं दीदी के लिए ले आई, और अपने लिए एक झुमकी ले रही थी तो अपनी जेठानी के लिए भी एक झुमकी ले ली थी माँ जी। अरे क्या बेटा, मेरे पास तो शॉल नहीं थी तो तूने शॉल ला करके दे दी, लेकिन ये बड़ी बहू के लिए सूट ला करके देना जरूरी था क्या? क्या उसके पास कपड़ों की कमी थी क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी बहू मेरे बेटे को इतना खर्चा करवाने की? अरे बहू कहीं जाते हैं ना तो इतना कुछ लाने की जरूरत नहीं है, अगर जाती है कहीं तो सिर्फ अपने सास के लिए कुछ लेकर के आ जाओ, जेठानी के देने की कोई जरूरत नहीं थी तुझे। और वैसे भी बहू तू अभी नई नई आई है और तू समझती नहीं है, बहुत भोली भाली है, शक्ल से ही लग रहा है तुम्हारा। तुम्हें पता है ये बड़ी बहू ना शुरू से ही तेज है। अरे बहू तेरे से ना मीठी मीठी बातें बोल करके घर के सारा काम तेरे से करवाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, दीदी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरा कितना साथ देती है। अरे क्या बहू, क्या तुम्हारे साथ देती है तुम्हारी जेठानी? देखना बहू बातों बातों में ना तुमसे घर का सारा काम करवा लेगी। अरे बहू तू जा करके काम बांट दे, दीदी आप इतना काम कर लीजिए मैं इतना काम कर लूंगी। देखना बहू एक दिन ना ये अपने आप को दिखाएगी कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। देख बहू तेरे से बात नहीं बनता है ना तो तुम मुझे बोल दो, तो आधा काम उसे दे दूंगी और आधा तू कर लेना। अरे बहू तू सारा काम तू मत करना। अरे नहीं नहीं माँ जी, वैसे भी मैं उतना काम कहाँ करती हूँ, और वैसे भी दीदी उतना मेरे से काम नहीं करवाती है। वो जो काम मुझे नहीं आता है ना तो दीदी मुझे बताती है और वो मैं कर लेती हूँ।
अरे बहू, वो तुम्हारे मन में बसने के लिए कुछ दिन तुमसे करवा रही है, और जब तुम करने लगेगी तो बोलेगी कि पूनम तू ही कर ले काम। तो बहू, ऐसे अपनी जेठानी की बातों में मत आना। अरे बहू, तेरे पास टाइम है ना, तो तुम मेरे पास आकर के बैठ जाया करो, मेरे से बात कर लिया करो, तेरा मन नहीं लगता है तो। और वैसे भी बहू, मुझे ना मठरी खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, और वैसे भी ये बड़ी बहू को तो कुछ बनाने आता भी नहीं है बहू। तो तू जा ना, मेरे लिए ना खस्ता वो मेथी वाली मठरी बना दे, और साथ में कड़क चाय बना दे। मेथी वाली मठरी? अरे हाँ बहू, बनता है ना मेथी वाली मठरी, वही बना दे, मुझे वही खाने का बहुत मन हो रहा है। और हाँ बहू, मैं तुम्हें जो बात बोली ना उसका थोड़ा ध्यान देना। और हाँ, ये जो बात मैं तुमसे बोली हूँ ना, तो बड़ी बहू को मत बोलना। ठीक है माँ जी। बोल रही है मेरी बड़ी दीदी हेल्प करती है, काहे का हेल्प? बड़ी बहू, अरे क्या कर रही है बड़ी बहू? हाँ माँ जी। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ बड़ी बहू बड़ी बहू, इतना देर से क्या कर रही थी? माँ जी, वो बाथरूम में मैं कपड़े धो रही थी। अरे तू कपड़े धो रही है? अब तो छोटी बहू आ गई ना, अरे उसे कपड़े धुलवा ले। माँ जी, वो अभी अभी बाहर से घूम करके आई है, उसे भला मैं अभी अभी घर की जिम्मेदारियाँ क्यों दे दूँ? अरे बहू, घूम करके ही आई है ना, क्या वहाँ से पहाड़ तोड़ करके आई है जो थकी हुई है घर में आकर के कोई काम नहीं करेगी? अरे क्या हुआ माँ जी, मैंने कपड़ा धोया या उसने धोया, बात तो एक हो गई ना। अब आई है तो बाद में तो ये सब काम उसे करना ही पड़ेगा, अब जाने दीजिए ना माँ जी। अरे बहू, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी तो बोलेगी कि क्या बोल रहे हैं माँ जी। बताओ, इस घर में आए हुए छोटी को 15 दिन हो गया ना, और तू है कि इसे इस तरह से महारानी के जैसा बैठा करके रख रही है, और उसके साथ बैठ करके संग संग हंसी ठिठोली कर रही थी। अरे तुम उसकी जेठानी हो। अरे क्या माँ जी, मैं क्या जेठानी हूँ उसके सामने, वो अपना मायके का घर छोड़ करके आई है, और मैं उसके साथ बैठ करके थोड़ी बातचीत नहीं करूंगी, हंसी मजाक नहीं करूंगी, तो उसे कैसा लगेगा माँ जी? वो तो मेरी छोटी बहन की जैसी है माँ जी। अरे क्या लगा रखी है बहू, छोटी बहन छोटी बहन, अरे थोड़ा लिहाज रखा कर, तू जेठानी है, जेठानी बनकर रह। अरे क्या माँ जी, क्या बोल रहे हैं कि जेठानी है जेठानी के जैसा? अरे वो भी तो इस घर की बहू है, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना माँ जी। अरे बहू, तो तुम्हें मैं समझा रही हूँ ना, अरे जेठानी का पद होता है, तो अपना पद का तो सम्मान रखा करना। वो महारानी आराम से सो रही है, और तू है कि उसके सोने के बाद झाड़ू पोछा और घर के सारे काम किए जा रही है। तेरे पास अक्ल है या नहीं है? अगर तुम्हारे पास अक्ल नहीं है तो मैं दे देती हूँ तुम्हें अक्ल। अरे वो तुम्हारी देवरानी है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब उसका करना फर्ज है, और तू इस घर की बड़ी बहू है, तो थोड़ी जेठानी बन करके रह, अकड़ में रह, झाड़ू पोछा मत किया कर तू। अरे माँ जी, आप उस दिन की बात कर रहे हैं? अरे माँ जी, उस दिन तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और वैसे भी माँ जी, क्या हो गया अगर मैं झाड़ू पोछा उसके जगह पर कर ही दी तो? मैं करूं चाहे पूनम करे, बात तो एक ही हो गई ना माँ जी। और वैसे भी माँ जी, आपसे थोड़ी ना कुछ करवाते हैं जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। अरे बड़ी बहू, तू कुछ भी बोल मुझे। देख बड़ी बहू, मैं तुझे अपना मानती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि ये छोटी बहू ना मुझे कुछ तेज लगती है, उसकी शक्ल से ही लगती है वो तेज। एक तू है सीधी सादी भोली भाली है, अब देखो दो दो गिफ्ट लाकर तुझे दे दी। अरे क्या गिफ्ट में रखा हुआ है बहू? उसने दे दिया और तू खुश हो गई। माँ जी, मैं जेठानी हूँ तो मुझे वो जेठानी मानती है, अपनी बड़ी बहन के जैसी मानती है। माँ जी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। देख बहू, वो तुमसे छोटी है और तुम उससे बड़ी है, तुम ऐसे ही करती रही ना, छोटी बहन छोटी छोटी करके बोलेगी ना, तो एक दिन तेरे ही सर पर नाचेगी, और फिर बोलेगी कि माँ जी ये मेरा बात नहीं सुनती है। तो फिर देखना बहू, मैं उस समय कुछ नहीं बोलूंगी। इसलिए बहू तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि तू उसकी जेठानी है और मैं सास हूँ, मेरे बाद में उसकी सास के बराबर में तू ही होगी। ऐसे ही बराबर करके रख रखी है उसे। अरे उसे काम करवाया कर, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब उससे करवाया कर। अरे क्या माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं, वो अपना मायका छोड़ करके आई है, और वैसे भी मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, और यहाँ ससुराल में मेरी छोटी देवरानी की जैसी बहन मिल गई, तो मुझे तो खुशी होती है माँ जी। अरे बहू, कब तुम्हारी अक्ल आएगी? छोड़ो सब बात, तुम्हारे भेजे में तो लेट से ही आएगी। सुन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, वो छोटी बहू को मैं अभी बुला करके बोली थी वो नमकीन वो मेथी वाली मठरी बना दे और एक कप कड़क चाय बना दो, पता नहीं उसे बनानी आती है या नहीं आती है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ ना। अरे मेरी बात तो सुन, मैं बना दूंगी मैं तो अच्छा आता ही है बनाने, उसे भी तो सीखने दे। अच्छा उसी को सिखाना था माँ जी, तो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो उसे बनाने दे, तू मत बनाना। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, कपड़े धो ली हूँ तो सुखाने जा रही हूँ छत पर। माँ जी। हाँ बहू, आपने मटरी खाई, आपको अच्छा लगा? अरे हाँ बहू, बहुत ही टेस्टी तूने मटरी बनाई थी, और वो भी मेथी वाली। पता है बहू, बड़ी बहू भी बनाती है मटरी, लेकिन जो तुम्हारे हाथ का आज टेस्ट खाई ना, वैसा तो इसके हाथ में टेस्ट है ही नहीं है बहू। अब तो मैं बार बार तेरे से ही बनवा करके खाऊंगी, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे ये मेथी वाली मटरी खाए हुए। अरे माँ जी,
अरे बहू, बड़ी बहू को ऐसा मटरी बनाने नहीं आता है, सच में मैं बोल रही हूँ। एक दो बार वो बनाई थी, लेकिन उसका बनाया हुआ मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। पता नहीं वो कैसे फ्राई करती है बहू। अरे माँ जी, वो मेथी की मटरी बड़ी दीदी ने ही तो बनाया। मुझे तो मेथी की मटरी बनाने नहीं आती थी। उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। नमक, मेथी, तेल ये सब डलवाने में उन्होंने ही मेरी हेल्प की। अच्छा लगा ना माँ जी। और वैसे भी दीदी बोल ही रहे थे कि ऐसा ही माँ जी को पसंद आता है मटरी। अरे बहू, वो मेथी की मटरी बड़ी बहू ने बनाई? हाँ माँ जी। पर बहू, बनाने के लिए तो मैंने तुझे ही बोला था। तभी मैं सोच रही हूँ कितना नमकीन कैसे लग रहा है। ज्यादा नमक पड़ गए थे बहू। और जब तूने बोला कि मैंने बनाया है, इसलिए मैंने इतना तारीफ कर दी। बहू, उसमें नमक ज्यादा था, वो मटरी इतना भी अच्छा नहीं था। माँ जी, क्या था ना कि मैं कभी मेथी वाली मटरी बनाई नहीं थी और मैं बहुत डर गई थी। वो तो दीदी ने मेरी इतना हेल्प की। सच में माँ जी, मेरी बड़ी बहन के जैसी मेरे ससुराल में मेरी जेठानी मिली है। अरे वो तुझे नहीं आ रहा था तो तुम मुझसे पूछ लेती ना, मैं बता देती तुझे। देख बहू, मैं तुझे फिर से समझा रही हूँ कि बड़ी बहू ना बहुत तेज है। तुमसे ऐसे ही छोटे छोटे काम करवाएगी और उसके बाद बड़े बड़े काम करवाने लगेगी और फिर तुम्हें अपने बस में कर लेगी और कल के तुमसे नौकरानी के जैसा काम करवाएगी बहू। मैं आज ही बोल रही हूँ बहू, थोड़ा सोच समझ ले। तुम्हारी सास हूँ, सास ऐसे कुछ बहू को नहीं बोलती है। अरे बहू, ये बड़ी बहू बहुत तेज है। इसकी शक्ल से तुम्हें नहीं दिखती है कि वो कितनी तेज है? थोड़ा ध्यान में रखा कर बातों को। सुबह झाड़ू पोछा उससे करवा लिया कर और तू किचन का काम कर लिया कर। अरे बहू, तू तो झाड़ू पोछा भी कर लेती है और किचन का काम भी कर लेती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। उससे थोड़ा ज्यादा काम दिया कर, वो तुमसे बड़ी है, उसका काम करने का एक्सपीरियंस है, तुम्हारा थोड़ी ना काम करने का एक्सपीरियंस है। पर माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हो रही है माँ जी। अरे क्या गलतफहमी बहू, देखना थोड़ी दिनों बाद तुम्हें पता चलेगा। जब लड़ाइयाँ होगी ना तुम दोनों के बीच में, तब समझ में आएगा। फिर मुझे मत बोलना कि माँ जी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अभी बोल रही है तो मेरी बातों को समझ ले। अब बताओ बहू, तो बड़ी बहू की इतना साइड लेती है और बताओ ये बड़ी बहू तुम्हारे बारे में मेरे पास आकर के बैठकर बोलती है कि छोटी ऐसे करती है, छोटी वैसे करती है, काम करने में ढीला है। देख बहू, मैंने तुझे समझा दिया और उसके पास तो क्यों बैठती है? अरे तेरी सास जिंदा है, सास के पास बैठा कर। अरे सास के पास बैठेगी तो ज्ञान की बातें सीखेगी। क्या जरूरत है तुझे उसके साथ बैठने की? देख बहू, मैं फिर से बोल रही हूँ कि तू इतना काम मत किया कर, उससे काम करवाया कर। ठीक है माँ जी। अरे छोटी, कैसा है तबीयत अब तुम्हारा? अब ठीक लग रहा है? अरे दीदी, क्या तबीयत ठीक रहेगी? ये माँ जी का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आता है। अरे ऐसा क्या हो गया छोटी? क्या माँ जी ने बोला? कौन सी माँ जी की बात लेकर के बैठ गई है तुम? देखिए दीदी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इतनी अच्छी हैं, आप मुझे अपनी छोटी बहन के जैसे रखते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा है अपने घर में और माँ जी को भी तारीफ बहुत करती थी। अरे तो टेंशन क्या हो गया छोटी, जब मैं तुझे छोटी बहन के जैसे रखती हूँ तो? अरे दीदी, टेंशन क्यों नहीं होगा? आपने देखा नहीं माँ जी का व्यवहार? जब भी मैं माँ जी के पास जाती हूँ ना, तो सिर्फ आपकी ही बुराइयां करते रहती है माँ जी। अपनी जेठानी से दबकर मत रहा कर, वो नौकरानी बना लेगी तुझे, वो जेठानी का रौब दिखाएगी। पता नहीं दीदी, वो क्या क्या मेरे से बोलते रहते हैं। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। अरे देख पूनम, तुम माँ जी की बातों में मत आना। माँ जी शुरू से ही ऐसी हैं। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, वो चाची जी अपने घर में आती है ना, उनके बारे में मेरे से बोलती थी कि उसके पास खड़ा मत रहा कर, उससे बातें मत किया कर, वो अपने घर में तू रहा कर। अगर वो कुछ बोलती है तो हाँ ना में जवाब दे करके उसके पास ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। लेकिन पूनम, मैं क्या बोलूं, वो चाची जी ना बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी दिल की हैं। अरे दीदी, मुझे एक बात समझ में आ नहीं रही है। आप इतनी अच्छी हैं तो आपके बारे में माँ जी मेरे पास इतना बुराइयां क्यों करती हैं? अरे पूनम, उनकी बातों को छोड़, मैं बोल रही हूँ ना, तू बुराई के बारे में बात कर रही है ना। तुम्हारी बुराई मेरे से भी बोलती है वो, मेरे से भी कई बार तुम्हारे बारे में बोले हैं। मैं तो माँ जी के बारे में जानती हूँ कि उनका ये स्वभाव है। कई बार उन्होंने मेरे से बोला है कि बड़ी बहू, तो छोटी बहू के सामने झाड़ू पोछा मत लगाया कर, उसे दिया कर झाड़ू पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। एक दिन तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था ना, तो मैं झाड़ू पोछा की थी। उस दिन भी मुझे माँ जी सुना रहे थे कि वो छोटी सोई हुई है और छोटी के रहते हुए तो झाड़ू पोछा लगा रही है, उसकी आदत बिगाड़ रही है, इतना सर पर मत चढ़ा उसे। उसे बोल बर्तन धोने के लिए, उसे बोल झाड़ू पोछा करने के लिए, उसे कपड़े धोने के लिए बोल। मुझे तो माँ जी हमेशा बोलते हैं। मैं तो माँ जी की बातों में नहीं आती हूँ। कभी देखा है, कभी सुना है कि मैंने तुमसे बोला कि छोटी ये कर ले वो कर ले? देखो पूनम, मैं माँ जी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। इन सालों में मैं माँ जी को अच्छी तरीके से पहचान ली हूँ। अरे दीदी, ये कोई बात हुई क्या? आपसे बोल रहे हैं कि मेरे से झाड़ू पोछा लगवाया कर और मेरे से बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा काम मत किया कर, तुम्हें बैठना है तो मेरे पास बैठा कर, अपनी जेठानी के पास मत बैठा कर, हंसी मजाक मत किया कर। ये क्या है दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं
छोटी, अगर माँ जी जो कुछ बोलते हैं ना तो सुन लिया करो। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, बैठ करके सुन लेती हूँ, बोल देती हूँ हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। बस इतना ही। मुझे पता है कि माँ जी दिल की अच्छी हैं, इतना भी वो बुरे नहीं है, बस उनका दिमाग में ये बुरा ख्यालात बसा हुआ है शुरू से लेकर के आज तक। अरे क्या दीदी, क्या अच्छे हैं? इस तरह से तो अपना घर टूट जाएगा। बताइए दीदी, इतना अच्छा हम दोनों का प्यार है देवरानी जेठानी का, आपने तो समझ लिया उन्हें। ऐसे हमेशा माँ जी करेंगे तो इससे तो घर टूटना ही टूटना है। दीदी, घर टूटते समय नहीं लगता है। दीदी, कितना भी हार्ड चीज क्यों ना हो, उस पर बार बार पत्थर मारा जाए ना तो वो पत्थर टूट ही जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि माँ जी ऐसा क्यों करते हैं, और बताइए उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। अरे पूनम, जब रिस्पेक्ट करती है तो इतना क्यों सोच रही है? देखिए दीदी, ये बात सोच सोच करके मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज तो मैं माँ जी से पूछ करके ही रहूंगी, मुझे आज तो माँ जी से पूछना ही पड़ेगा। देख छोटी, मैं तो उनकी बातों को सहन करने लगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हें पूछना है तो पूछ ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वैसे भी मैं तो नहीं पूछने वाली हूँ। दीदी मैं तो पूछूंगी ही। बताइए दीदी, इतना अच्छा चल रहा है पर माँ जी आग में घी क्यों डाल रही है? क्यों घर को तोड़ने पर तुले हुए हैं माँ जी? अरे पूनम, टेंशन छोड़, चल बाहर चल यहाँ से। नहीं दीदी, मैं तो पूछ करके ही रहूंगी। माँ जी बैठे हुए हैं क्या आप? अरे छोटी बहू, आओ आओ। अरे खड़ी क्या है बहू, बैठ जाना। आप समझ गई ना बहू, टाइम रहते हुए समझ गई, बहुत बड़ी बात है। अरे बहू, बीच बीच में मेरे पास आकर के बातें कर लिया कर, मेरा भी मन लग जाएगा। हाल तो मैं उसके पास बैठी रहती है। और बताओ, खाना वाना खा ली? माँ जी सारा चीज हो गया है, लेकिन मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, बोल ना। मैं तो वही बोलती हूँ हमेशा कि तुम्हें अगर बात करना है तो मेरे पास आकर के बैठ जाया कर, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे माँ जी, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिहेवियर बड़ी दीदी के साथ ऐसा क्यों है। अरे क्या बहू, क्या बोलना चाह रही हो तुम? अरे माँ जी, आप सब समझ रहे हैं, जब मेरे और दीदी के बीच में इतनी अच्छी बनती है, वो मुझे अपनी छोटी बहन के जैसा रखती है, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन के जैसा मानती हूँ, फिर आप बीच में खटास लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं माँ जी? अरे बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम दोनों को बीच में खटास में कहाँ ला दी? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझाई थी। वो बहुत तेज है और तू बहुत सीधी सादी है। अरे माँ जी, अब रहने दीजिए, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना तब से देख रही हूँ, दीदी को आप मेरे खिलाफ भड़काती हैं और मुझे दीदी के खिलाफ भड़काती हैं। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि देवरानी जेठानी दोनों बहनें बन करके साथ साथ अच्छे से रह रही है घर में। बताइए माँ जी, कहीं आपने देखा है देवरानी जेठानी में इतना अच्छा से बनती कहाँ है? बताइए माँ जी, यहाँ तो हम दोनों अच्छे से रह रहे हैं और आप हैं कि हम लोग को अच्छे से रहने नहीं दे रहे हैं। माँ जी, आपकी रिस्पेक्ट में हम लोग कभी कोई कमी छोड़े हैं क्या? हमारा देवरानी जेठानी का लगाव अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है। बताइए माँ जी, आपके मन में कुछ गलतफहमी है क्या कि हम लोग दोनों साथ में रहेंगे तो आपका रिस्पेक्ट कम हो जाएगी? माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। आपकी इज्जत में तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग को तो खुश रहने दीजिए ना माँ जी। देखिए माँ जी, आप इस तरह से करते रहेंगे ना तो एक दिन न एक दिन हमारा घर टूट जाएगा, फिर मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों आपका भी कभी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। अरे बहू, क्या है ना, मन में कई दिनों से डर है ना कि तुम दोनों देवरानी जेठानी ऐसे बैठ करके दोनों आपस में बातें करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों साथ हो जाएगी और मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगी तुम दोनों, फिर तुम बड़ी बहू को साथ समझने लगेगी। बस बहू, मुझे यही डर था। क्या माँ जी, क्या आप सोच लेते हैं? अरे माँ जी, आप तो खुश नसीब हैं कि आपके घर में ऐसे दो दो बहुएं मिली है जो बहनों की जैसी रहती है, वरना तो ज्यादातर घरों में यही होती है, जेठानी पहले से रहती है और देवरानी आती है, दोनों आपस में लड़ाइयाँ करने लगती है और सास बेचारी बीच में पीसते रहती है। अरे माँ जी, हम लोग दोनों इतने अच्छे से रह रहे हैं, समझ रही हूँ मैं यहाँ आकर के, आपको तो खुश होना चाहिए। बताइए माँ जी, मैं और या दीदी कभी आपके रिस्पेक्ट में कमी किए हैं? नहीं बहू, ये तो बात सही है कि मेरी रिस्पेक्ट में तुम दोनों कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरी थोड़ी सी गलत फहमी थी बहू। माँ जी प्लीज अपनी सोच बदल लीजिए, वरना सच में माँ जी ये घर टूट जाएगा। एक तो दीदी है जो इतने सालों से आपको जानती है, तभी तो ये घर टूटने से आपका बच पा रहा है, वरना मुझे तो आप यहाँ आते आते इस तरह से पट्टी पढ़ाई थी ना, अगर बड़ी दीदी नहीं होती ना तो ये घर कब का टूट गया होता। माँ जी, आप बराबर बोलती है ना कि तुम मेरा बात सुना करो, लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ, ससुराल में आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं उनका, लेकिन आपसे ज्यादा उनका तजुर्बा है। अरे बहू ठीक है,
अरे माँ जी, आप सास थे, आप इस तरह से बनते, मैं और दीदी आपको देख देख करके सीखती। लेकिन आपकी जगह पर तो मेरी जेठानी जी समझाती हैं आपके बारे में कि माँ जी का तो वही आदत है, उनकी बातों में मत आना। हमेशा बातों को इग्नोर करने के लिए सिखाती है कि इतना छोटे छोटे बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे बहू, नहीं करूंगी अब। तुम लोग सही है, मैं गलत हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी दोनों बहुएं इस घर में अच्छे से हंसते खेलते रहती है, आपस में काम करती है जो पता भी नहीं चलता है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बहू, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी।